हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन गाइडर वीके पे आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति VHSNC के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर करिए। ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति VHSNC स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण विषयों पर सामूहिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए राजस्व गांव स्तर पर गठित की गई एक संस्था है। VHSNC स्वास्थ्य की स्थिति पर निगरानी रखने के लिए स्थानीय स्तर पर सामुदायिक कार्रवाई करने और स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य योजनाएं बनाने का मंच है। VHSNC में पंचायत के प्रतिनिधि, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम, समुदाय के दूसरे सदस्य, खास तौर पर महिलाएं और वंचित वर्ग शामिल होते हैं। अधिकतर राज्यों में आप इस समिति को संयोजक या सदस्य सचिव होती हैं, यानी आशा वर्कर्स इस समिति की सदस्य सचिव होती हैं। VHSNC का उद्देश्य आपको समाज को संगठित करने और उन्हें अपने अधिकारों एवं हकों का उपयोग करने में सहायता करना है। VHSNC के सहयोग से आप पानी और सफाई के मुद्दों पर, कम उम्र में विवाह, लड़कियों को स्कूल भेजने, महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसे सामाजिक मुद्दों पर या अपने गांव से जुड़ी किसी खास समस्या पर कार्रवाई कर सकते हैं। VHSNC को असंबद्ध निधि अनटाइड फंड के रूप में 10,000 रुपये प्रति वर्ष मिलते हैं। इसका उपयोग गांव की सफाई और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाने के कार्यों में करना होता है। आपकी जिम्मेदारी बैठक बुलाने, कार्य चर्चा को दर्ज करने और बाद में आगे की कार्रवाई करने में पंचायत सदस्य और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मदद करने की होती है। इससे जुड़े कार्यों में प्रशिक्षित किया जाता है। ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति VHSNC के कार्य और दायित्व। VHSNC ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस VHND पर गांव एवं इनसे जुड़े टोलों के सदस्य के साथ एक बैठक का आयोजन करनी है। ये निम्न कार्य करती हैं: समुदाय में स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण के बारे में जागरूकता फैलाना, स्वास्थ्य कार्यक्रमों और इसके संबंधित हकदारियों के बारे में जानकारी प्रदान करना और लोगों को जन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करना। अगला है प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी करना, वंचित वर्ग को सेवाओं की उपलब्धता, गुणवत्ता और पहुंच पर नज़र रखना, जन सेवा कार्यकर्ता के कार्य की निगरानी और उनका सहयोग करना होता है। गांव की जानकारी, आंकड़ों के बारे में रिपोर्ट करना और उसका रखरखाव करना, कुल जनसंख्या, परिवारों की संख्या, गरीबी रेखा के नीचे के परिवार, उनके धर्म, जाति, भाषा की जानकारी सहित जन्म, शिशु मात्र एवं अन्य मृत्यु, महामारियाँ इत्यादि। ग्राम स्वास्थ्य योजना बनाना और अनुवर्ती फॉलोअप कार्रवाई करना। ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण की स्थिति और स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी के आधार पर इस बात का पता करना कि कहाँ परिस्थिति कमज़ोर है, इनके क्या कारण हैं, कौन से वर्ग सुविधाओं से वंचित है। इसके आधार पर यह निर्णय लेना कि गांव की स्थिति में सुधार के लिए
कहाँ और किस प्रकार की कार्रवाई की आवश्यकता है। इसके बाद है गांव की पेयजल व्यवस्था और सफाई में सुधार करना। निम्नलिखित के माध्यम से जल स्रोतों को संक्रमण रहित बनाना, क्लोरीन से शुद्ध करना, कचरे का सुरक्षित निस्तारण, घरों और हैंडपंपों के आसपास सफाई रखना, घरों के अंदर शौचालय बनाना, संपूर्ण स्वच्छता अभियान में के तहत मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम करना, जिनसे मलेरिया जैसी बीमारियां होती हैं। इसके बाद है स्वास्थ्य के दूसरे सामाजिक घटकों में सुधार करना। साक्षरता, कम उम्र में शादी, कम लिंगानुपात, गरीबी, पोषण, मध्याह्न भोजन, खाद्य सुरक्षा, दुरुपयोग आदि के बारे में सामूहिक सामुदायिक प्रयासों के माध्यम से इसका निस्तारण करना। तो ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति, जिसकी सचिव आशा वर्कर्स होती हैं, जिनके कार्य और दायित्व के बारे में हमने बताया है, ये काम कैसे करता है, और अनटाइड फंड का जो 10,000 है उसका उपयोग कहाँ होता है, ये सब के बारे में हमने विस्तार से बताया। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।